एक्सपर्ट लेवल बेसिक ऑफ ग्रामर। डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। ग्रामर के बारे में है। जो बेसिक ग्रामर होता है ये हर किस्म के स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट लेवल के लिए यकसा मुफीद है। ग्रामर क्या चीज़ होता है? ग्रामर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। किसी ज़ुबान की उसूल, ज़वाबित और कवायद को हम ग्रामर कहते हैं। ये हर एक ज़ुबान की कुछ उसूल होती है। तो इंग्लिश में भी ज़ुबान सीखने के लिए कुछ कवायद और ज़वाबित है। तो सबसे पहले हम ग्रामर से शुरू करते हैं कि ग्रामर क्या चीज़ होता है। ग्रामर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, हाउ दे बोल्ड अप टू एंड टू अ सेंटेंस। फिर ये ग्रामर से वर्ड लेटर से वर्ड से पेश हुए सेंटेंसेस बनना शुरू हो जाता है। तो इसको हम ग्रामर कहते हैं। ये ग्रामर की तारीफ हुआ। ये छोटी छोटी तारीफ हमने लिखी, बाद में इसके बारे में हम तफसील से और लेक्चर में बता देंगे। लेकिन पहले हम बेसिक चीज़ों को सीखते हैं। इसके बाद वर्ड क्या चीज़ होता है। A word is a smallest unit of language. For example, fast, run, walk, work are the example of word. लफ्ज़ एक छोटा यूनिट है, किसी जुबान की सबसे छोटी यूनिट जिसको लफ्ज़ कहा जाता है। लेकिन ये लफ्ज़ बमाना हो जिसको कलमा कहा जाता है, और जब ये लफ्ज़ बेमाना हो जिसका कोई माना ना हो तो उसे मुहम्मल कहा जाता है। तो ये लफ्ज़ बामाना होना चाहिए। हर एक ज़ुबान में लफ्ज़ बामाना होना चाहिए। इधर भी लफ्ज़ की कई अक़साम है जिसको होमोनिम और होमोफोन्स, ये इस लेक्चर में हमने लिखे हैं कि किसी ज़ुबान की सबसे छोटी यूनिट इसको तो हम वर्ड कहते हैं। लेकिन ये तो मुख्तलिफ किस्म, ये वर्ड मुख्तलिफ किस्म होती है, मुख्तलिफ तरफ से आती है। होमिनिम आर वर्ड्स विच आर स्पेल्ड इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। होमिनिम्स एक ऐसे अल्फाज होते हैं, हम इमला जिसको हम इमला कहते हैं उर्दू में। ये ऐसे अल्फाज है विच आर स्पेल्ड इन द सेम वे, जिसकी स्पेलिंग तो बिल्कुल एक जैसा है, स्पेलिंग एक जैसा है लेकिन माने में फर्क है। बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, बल्कि इसके माने मुख्तलिफ तरह से होती है। जिस तरह के मैंने इधर एक मिसाल लेकर है, फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल, बे लीव्स। बे ऑफ बंगाल की तरफ जो समंदर का किनारा है इसको बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहो द बे ऑफ बंगाल इज रफ, बंगाल की समंदर का किनारा टीड़ा कच्चा है, ऊपर नीचे है। या बे ऑफ बंगाल इज द ग्रेटेस्ट बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल इज द ग्रेटेस्ट। बे समंदर का किनारा, बंगाल का जो लगा हुआ सरहद है समंदर से, ये बहुत बड़ा है। और दूसरी मिसाल हमने दिया है बी लीव्स। बे एक दरख्त है और लीव्स उनके पत्ते हैं। यहां बे और यहां बे, स्पेलिंग में भी सेम है, देखने में भी सेम है, लेकिन यहाँ बे लीव्स का माना मुख्तलिफ है और यहाँ बे ऑफ बंगाल का माना मुख्तलिफ है। ये मौके और महल के एतबार से मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ होते हैं। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स आर वर्ड्स विच आर स्पोकन इन द सेम वे बट विच हैव डिफरेंट मीनिंग एंड ओरिजिन। होमोफोन्स हम सौत अल्फाज, हम आवाज बिल्कुल एक जैसे ही आवाज होता है। होमोनिम्स लिखाई का तर्ज एक जैसा था, लिखने का तर्ज एक जैसा था, स्पेलिंग का तर्ज एक जैसा था,
لیکن ہوموفونز جو ہوتا ہے یہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، یہ اس سے بھی مشکل ہے، اس کا لکھنے کا طرز اور آواز دینے کا طرز بالکل ایک ہی ہے، مخاطب اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ متکلم نے جو بات کرنے والا ہوتا ہے اس نے کیا مطالبہ کیا۔ ہوموفونز اور ورڈز، ہوموفون ایسے الفاظ ہوتے ہیں which are spoken in the same way، جو بولنے میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں but which have different meanings and origin، لیکن موقع اور محل کے اعتبار سے یہ مختلف جگہوں میں مختلف معنی دیتے ہیں۔ For example، will you wait for me، will you wait for me، کیا تم میرے لیے انتظار کرو گے، تم میرے لیے انتظار کرو گے۔ اس جملے کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے مثبت اور ایک پہلو ہے نیگیٹو پہلو، منفی پہلو، ایک پازیٹیو پہلو ہے اور دوسرا نیگیٹو پہلو ہے۔ جب کوئی بولنے والا کسی مخاطب سے یہ کہے will you wait for me، تم میرے لیے انتظار کرو گے، تو اس کے ذہن میں دو طرح کے جملے، دو طرح کے اس کے ذہن ٹو سائڈ پر جاتا ہے، کیا یہ مجھے میرے متعلق مثبت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا منفی کے بارے میں۔ جس طرح مخاطب یہ سمجھے گا کہ یہ مجھے اس لیے اس نے متکلم نے کہا will you wait for me، تم نے میرے لیے اتنا انتظار کیوں کیا، یہ اس کا منفی پہلو ہے۔ تم میرے لیے انتظار کرتے ہو، یہ اس کا مثبت پازیٹیو پہلو ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح سے ٹاپک میں ڈسکس کیا جائے گا، فی الحال اتنا کافی ہے۔